आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन क्या बोला है, टू प्रूफ। और यहाँ पर देखिए क्या दिया है, 1/2 फिर √2 + √3 इक्वल टू √2 - √3 अपॉन 2 इक्वल टू √6 - √2/4 इक्वल टू sin 15 डिग्री। तो हमें यहाँ पर ये पूरा जो है आपस में बराबर जो है ये दिखाना है, ये प्रूफ करके हमें यहाँ पर लाना है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। पहले हम ये फर्स्ट वाला जो टर्म है इसको लेते हैं। ये क्या दिया है, 1/2 फिर यहाँ पे दिया है √2 + √3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके हम ये सेकंड वाला टर्म जो है इसके बराबर करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 2 है और यहाँ पे ये देखिए अंडर रूट क्या दिया हुआ है, 2 + √3 ये दिया। ठीक है, तो इस पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर ये जो टर्म दिया हुआ है ये डिनोमिनेटर में है क्या, √2 + √3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे इंटू लिखिए। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अंडर रूट लिखिए। ये क्या है, 2 + √3। तो जब आप डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं तो साइन अपोजिट कर देते हैं। अगर डिनोमिनेटर में साइन पॉजिटिव है तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, सीधे यहाँ पर निगेटिव कर देंगे। तो ये जो √2 - √3 इसको हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में इंटू कर देंगे। ठीक है, ये आपने क्लास 9th में किया होगा, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी हम वही कर रहे हैं। ठीक है, इक्वल टू, अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये न्यूमिनेटर को इंटू कीजिए, 1 को इससे इंटू करेंगे तो क्या आएगा, √2 - √3 अपॉन, और ये आपका क्या, ये 2 तो यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ये वाला टर्म और ये टर्म इनको इंटू करके लिखिए। ये क्या दिया हुआ, √2 + √3 फिर क्या दिया है, √2 - √3 ये दिया हुआ है। ठीक है, पेज हम ऊपर करते हैं, पेज हम ऊपर करते हैं, ये हो जाएगा इक्वल टू √2 - √3 अपॉन ये 2 तो साथ में रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इनमें ध्यान दीजिए, इनके बीच में इंटू का साइन, यहाँ पर रूट लगा हुआ है और यहाँ पे रूट लगा है, दोनों में रूट लगा हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सिंगल रूट लगा के इन दोनों जो टर्म है रूट के अंदर उनको एक साथ लिखेंगे। तो ये क्या है, 2 + √3 है। तो यहाँ पर देखिए 2 और √3 दो टर्म है तो ब्रैकेट करके लिखेंगे, और यहाँ पर क्या 2 - √3 तो इसको हम ब्रैकेट में इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, इक्वल टू, ये हो जाएगा √2 - √3 अपॉन ये 2 लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर रूट है। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाइए। अब स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म है उस पर ध्यान दीजिए, ये है 2 + √3, ये 2 - √3। तो इसको a मानिए प्लस इसको b मानिए, ये a है माइनस ये b है। तो ये a + b a - b के फॉर्मेट में जिसका फॉर्मूला होता है a² - b²। तो a² ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो a हमारा क्या है 2, तो a² यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस b², b हमारा क्या √3 तो √3 का स्क्वायर, ये हो गया b²। तो ये हो गया a² - b², क्योंकि इसी के फॉर्मेट में ये आपका जो डिनोमिनेटर है और रूट के अंदर जो टर्म दिया है ये a + b a - b के फॉर्मेट में, तो हमने फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, तो ये आया। अब इसके आगे देखिए क्या करेंगे, इक्वल टू √2 - √3 अपॉन, ये आपका क्या दिया हुआ, 2 दिया हुआ है, √2 का स्क्वायर क्या होता है 4 माइनस, और ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, इक्वल टू √2 - √3 अपॉन, और यहाँ पे क्या बच रहा है 2, और यहाँ पे देखिए 4 - 3 ये क्या हो जाएगा, ये जो 4 - 3 ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो √1 क्या होगा, 1 ही के बराबर होगा। तो फाइनली क्या बच रहा है, डिनोमिनेटर में 2 बच रहा है। तो हमने, हमारे पास क्या आया, यहाँ पर हम क्या चीज़ सॉल्व कर रहे थे, ये वाला टर्म सॉल्व कर रहे थे ना, क्या था यहाँ पर 1/2 √2 + √3 यही था। इसको सॉल्व किया तो क्या आ रहा है, ये टर्म ये चीज़ आ रहा है। तो ये प्रूफ हो गया आपस में, देखिए इसके बराबर आ गया ना, ये देखिए ये इसके बराबर आ गया, इसके बराबर। ठीक है, तो ये आपस में ये दोनों प्रूफ हो गए, बराबर आ गए। ठीक है, अब देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम इसको और ये वाला टर्म सेकंड और थर्ड इनको आपस में बराबर करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये सी प्रूफ हो गया। तो मैं पेज को इधर कर देती हूँ। ठीक है, ये इधर ठीक है, अब हम क्या प्रूफ करेंगे, टू प्रूफ हम क्या करेंगे, √2 - √3 अपॉन 2 इक्वल टू, इसको इसके साथ करेंगे, क्या है √6 माइनस, ये आपस में प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये आपस में बराबर है। ठीक है, सेकंड टर्म है, ये हमारा थर्ड टर्म है, तो इन दोनों को आपस में हमें बराबर प्रूफ करना है। तो देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये क्या दिया हुआ, √2 - √3 अपॉन 2 ये दिया हुआ। ठीक है, इसको सॉल्व करके हमको इसके बराबर लेके आना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें, यहाँ पर ये जो टर्म है ना, ये न्यूमरेटर है हमारा, ये क्या हमारा न्यूमरेटर है, और ये हमारा क्या डिनोमिनेटर है। तो न्यूमरेटर हमारा क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर है। तो ये न्यूमरेटर जो है इसको यहाँ अलग से सॉल्व कर लिए, क्या दिया हुआ है, √2 - √3
ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 माइनस रूट 3 का हमको स्क्वायर रूट चाहिए। जैसे कि रूट 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 होता है। उसी तरीके से हमें यहाँ पर 2 माइनस रूट 3 का हमको स्क्वायर रूट बताना है, यानी कि इसका वैल्यू हमें ऐसे लिखा है ना कि स्क्वायर रूट हट जाए। जैसे यहाँ पर रूट 9 का क्या है, 3 है, रूट 4 का 2 है, रूट 16 का 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इस तरह का वीडियो मैंने बनाया है, आप मेरे चैनल पे जाके देखिएगा। इस तरह से जैसे 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर रूट निकालना है। और भी कई नंबर हैं, जैसे 5 माइनस रूट 8, 9 प्लस रूट 12, इस टाइप इनका स्क्वायर रूट निकालना। इस टाइप का क्वेश्चन जो है मैंने सॉल्व करके दिखा दिया। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमारा जो न्यूमरेटर है वो क्या है, अंडर रूट 2 माइनस रूट 3। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है कि ये जो स्क्वायर रूट के अंदर है ना, इसको हम लेट क्या मानते हैं, लेट 2 माइनस रूट 3 इक्वल टू रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, ये हम लेट करते हैं। ठीक है, ये हम इसको किसको हम लेट किसको मानना है, 2 माइनस रूट 3 को हमने क्या माना है, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यू लेकर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ ए और बी की वैल्यू आएगी, यहाँ पर रखेंगे। तो जो भी आएगा वैल्यू होल स्क्वायर में आएगा। होल स्क्वायर में आएगा तो उसको हम यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर रखेंगे तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू होगी ना, इसकी एक विदाउट स्क्वायर रूट इसकी वैल्यू आएगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमने हमने क्या करना है कि ये जो 2 माइनस रूट 3 इसको हमने लेट क्या माना है, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 इक्वल टू, अब रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या है, वही ए माइनस बी का होल स्क्वायर का ही फॉर्मूला रहेगा। तो ए स्क्वायर यानी कि रूट ए का होल स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस रूट बी का होल स्क्वायर माइनस 2 और रूट ए बी, यही इसका फॉर्मूला क्या होगा, यही तो आएगा ना। तो ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 इक्वल टू, अब देखिए ये स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा ए, प्लस ये स्क्वायर कैंसिल, यहाँ बचेगा बी, माइनस ये क्या है 2 रूट ए बी। ठीक है, अब इसके क्या कहते हैं, क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ए प्लस बी को जो है 2 के साथ लेते हैं, और ये जो माइनस 2 ए बी है, माइनस 2 रूट ए बी, इसको माइनस रूट 3 के साथ लेते हैं। तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ रही है, 2। ठीक है, और माइनस 2 रूट ए बी की वैल्यू क्या आ रही है, ये माइनस रूट 3। ठीक है, ये आ रहा है। पेज हम ऊपर करते हैं। तो अब यहाँ से देखिए ये हम कंपेयर किए तो ये आया। तो ए यहाँ पर देखिए ये माइनस माइनस कैंसिल, तो ये क्या आ रहा है, 2 रूट ए बी इक्वल टू रूट 3। तो यहाँ पे हम दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। तो स्क्वायरिंग करेंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और रूट ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, इक्वल टू रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो ए बी की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर, 3, और ये 4 इसके अपॉन में आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ रहा है, ए प्लस बी इक्वल टू 2, ये देखिए ये, और ए बी की वैल्यू क्या आ रही है, 3/4। अब देखिए हमको यहीं से इन्हीं दोनों से ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए देखिए हम क्या करें, एक इजी तरीका क्या है कि आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाइए ए प्लस बी के होल स्क्वायर के टर्म में। तो देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाएंगे तो ये आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, आप जब इसको ओपन करेंगे ना तो यही चीज आएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का ही फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखिए ए प्लस बी, अब यहाँ वैल्यू यूज कर सकते हैं, क्या है 2 है तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बी की वैल्यू क्या है, 3/4। तो देखिए 2 का स्क्वायर 4, 4 4 कैंसिल, यहाँ क्या बच रहा है, -3। तो 4 -3 1 आया। तो हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे पेज में ऊपर करूँ, हमारे पास आ रहा है ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ए माइनस बी की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस, भाई ये स्क्वायर इधर आएगा तो इस पर रूट ही तो लगेगा, तो रूट से बाहर आएगा तो +-1। तो यहाँ पर ए माइनस बी की वैल्यू क्या आ रही है, +-1। अच्छा एक चीज़ मैं और आपको यहाँ बता दूँ कि हमने यहाँ पर लेट क्या माना है, ये 2 माइनस रूट 3 को हमने क्या माना है, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, ये माना है। ठीक है, तो आप एक चीज़ जानते हैं कि रूट ए माइनस रूट बी, अच्छा रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, ये जो पूरा टर्म है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा कि नहीं, होगा ना, होगा ना। और हम कह सकते हैं रूट ए माइनस रूट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि रूट ए में से रूट बी माइनस करेंगे तो उसकी जो भी वैल्यू आएगी वो 0 से बड़ी होगी। ठीक है, तो इससे ये भी समझ में आता है कि ये कब पॉसिबल है, जब हमारा ए जो है ग्रेटर देन बी हो, तभी तो। ठीक है, तो यहाँ पर हमको एक चीज़ तो ये हिंट मिल गया कि ए की वैल्यू बी से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, ए माइनस बी इक्वल टू +-1। यहाँ पर ए माइनस बी की दो वैल्यू, एक बार +1 लीजिए और दूसरा लीजिए -1, और ए प्लस बी हमारा कितना है, 2 है।
यही ना है a प्लस बी टू, यस। तो देखिए अब कैसे हम सॉल्व करेंगे, पहले हम a प्लस बी के साथ ये वाली वैल्यू लेकर चलेंगे। तो देखिए a प्लस बी इजकल टू 2, a माइनस बी इजकल टू 1। तो प्लस कीजिए तो ये कैंसिल, तो ये a प्लस ए 2a हो जाएगा, इक्वल टू 2 और इसको ऐड के 3, तो a की वैल्यू क्या आएगी 3/2। ये 2 इधर है, इंटू में जाए इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। b की वैल्यू क्या होगी, तो b की वैल्यू के लिए आप यहाँ पे रखिए, क्या है हमारा ए बी इजकल टू 3/4 है। तो देखिए a की वैल्यू कितनी है 3/2 इंटू बी इक्वल टू 3/4 ये है। तो देखिए ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 आएगा, तो 3b इजकल टू क्या आ रहा है 3/2 ये आ रहा है, ठीक है। ये 3 और 3 ये भी कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, 3/2 इंटू बी इजकल टू, यस, ये 3 कैंसिल। तो फाइनली b की वैल्यू क्या आ रही है, ये देखिए 3 कैंसिल 1/2 आ रहा है। तो ए की वैल्यू 3/2 और बी की वैल्यू क्या आ रही है 1/2। कब, जब हमने ये रखा। अब हम ये वैल्यू रखेंगे, तो ए प्लस बी इजकल टू 2 और ये क्या है ए माइनस बी इजकल टू -1। तो देखिए प्लस कीजिए तो कैंसिल, तो ए प्लस ए 2a और यहाँ ये क्या आएगा 1 आएगा, तो ए की वैल्यू आएगी 1/2 और बी की वैल्यू जब आप यहाँ रखेंगे यहाँ पर, तो बी की वैल्यू आएगी आपकी 3/2। आप रख के देख लीजिएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें कंडीशन क्या है कि ए जो है बी से बड़ा होना चाहिए, तो वो क्या है, वो ये है ए 3/2, यहाँ भी ये बड़ा है ना, 1/2 से बड़ा है ना 3/2, लेकिन यहाँ पे क्या है 1/2 क्या है यहाँ पर ए लेस देन बी है, यहाँ पर क्या है ए ग्रेटर देन बी है, तो ये वैल्यू हम लेकर नहीं चलेंगे। तो फाइनली हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है ए इजकल टू 3/2 और बी की वैल्यू क्या आ रही है 1/2। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर थे, यस यहाँ पर थे ना, यस हाँ ये देखिए ये रहा, यस यहाँ थे हम, ये थे हम यहाँ पर। तो हम का देखिए यहाँ पर हम पहले ये बता दें कि हम ये जो टर्म है ना इसको अलग से सॉल्व कर रहे थे ना इसको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ क्या था, हमारा ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू आया 3/2, बी का वैल्यू आया 1/2। हम इसको केवल सॉल्व कर रहे थे 2 माइनस रूट 3 का, ठीक है। तो हमने क्या बताया आपको कि इस पूरे को, ये जो इसको हमने क्या माना था, इसको हम रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, यही तो माने थे ना लेट, ये देखिए माने थे ना यही लेट करके, ये देखिए ये माना था ना इसको। तो देखिए अभी हम क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर रूट है ये तो हम लगा के चलेंगे, इसके जगह हमने क्या माना था, ये माना था रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, तो रूट ए यानी कि अंडर रूट ए की वैल्यू क्या 3/2 माइनस रूट बी, तो बी क्या है 1/2। अब देखिए थोड़ा सा इसको मैं और अच्छे से करूँ, ये स्क्वायर रूट देखिए ये वाला लगा है ना, इसलिए यहाँ पर ये लगा के चलेंगे ना। अब क्या है, ये देखिए होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर ये होल स्क्वायर लगाइए, यह ठीक है। ये देखिए इसको यही माने थे ना, तो अब आप यहाँ देख सकते हैं ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल, तो फाइनली क्या आ रहा है अंडर रूट 2 माइनस रूट 3 की जो वैल्यू आ रही है वो क्या बच रहा है, ये आ रहा है, क्या आ रहा है अंडर रूट 3/2 माइनस अंडर रूट 1/2 ये आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको अगर और थोड़ा सॉल्व करें, ये देखिए क्या है इक्वल टू क्या है रूट 3/2 पूरे पर रूट लगा है ना, तो अलग अलग करके रूट 3/√2 लिख सकते हैं माइनस। अब ये देखिए रूट 1 अंडर रूट क्या है 1/2 है, तो अलग अलग लिखेंगे तो रूट 1/√2 आएगा, तो रूट 1 तो 1 हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा रूट 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास। और देखिए इसको हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये रूट 3/√2 है ना, तो यहाँ पर इसको समझिए रूट 3/√2 है, तो इसको अगर हम रेशनलाइज करें माइनस ये क्या है 1/√2, तो यहाँ पर भी इसको भी रेशनलाइज करें डिनोमिनेटर को, ये आएगा, तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका रूट 3 और रूट 2 रूट 6 हो जाएगा, और रूट 2 इंटू रूट 2 तो 2 के बराबर हो जाएगा माइनस, यहाँ पे देखिए ये 1 इंटू रूट 2 हो जाएगा, और रूट 2 इंटू रूट 2 के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पेज में इधर करूँ थोड़ा, ये हो जाएगा आपका, इसका एलसीएम लीजिए, तो रूट 6 माइनस रूट 2/2 ये आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि इसका जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे इसका, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये पूरे, जैसे इसी को तो सॉल्व कर रहे थे ना पूरा, यहाँ पे ये सब अलग से इसको रेशनलाइज किया, इसको रेशनलाइज किया, तो क्या आ रहा है ये आ रहा है, तो क्या आ रहा है रूट 6 माइनस रूट 2/2 ये आ रहा है। तो अब हम देखिए हमें करना क्या था, ये देखिए हम यहाँ पर थे, ये देखिए ये था, यही चीज़ था ना, मैं इसको थोड़ा सा ये हटा दूँ, यस ये हटा दूँ मैं थोड़ा सा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये रहा इस तरीके से, ठीक है। तो और यहाँ से भी मैं थोड़ा हटा दूँ, ये रहा
यही था ना, सेकंड और थर्ड टर्म हमको प्रूफ करना था बराबर, यही है ना, ये देखिए यही है। तो यही चीज़ था, ये देखिए यहाँ पे रूट है, ये है रूट, ठीक है। तो ये चीज़ हमें सॉल्व करना था बराबर आपस में, और हमने इसको अलग से सॉल्व किया तो क्या आ रहा है, इसको ये देखिए अंडर रूट 2 माइनस रूट 3, इसको अलग से सॉल्व कर रहे आ रहे हैं तो रूट 6 माइनस रूट 2 अपॉन 2 आ रहा है। मैं दिखा दूँ यहाँ पर, यहीं आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए आ रहा है ना, यहीं आ रहा है, ये चीज़ तो आ रही है ना। इधर रखते हैं हम, ये देखिए। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये मैं थोड़ा सा यहाँ से ये सब हटा दूँ, है ना, ये हटा दिया मैंने। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी जगह हम क्या रखेंगे, ये रखेंगे, वैल्यू क्या है, ये है रूट 6 माइनस रूट 2 अपॉन 2 रख दिया, और ये अपॉन करके ये 2 है, इसको भी तो करेंगे, लिखेंगे तो ये इसके साथ इंटू में आएगा, यही ना आएगा। इसकी जगह हमने क्या रखा, इसकी जगह इसको हमने अलग से सॉल्व किया ना, तो यही ना आया है, ये देखिए ये जो आ रहा है, तो ये तो इसकी जगह है, और ये अपॉन 2 है इसको, तो ये 2 तो हम लिखेंगे ना, ये 2 तो बचा है ना, ये 2 यहाँ पे ये लगा दिया, तो ये हो जाएगा रूट 6 माइनस रूट 2 अपॉन 2 2 जा 4 आ गया ना, इसके बराबर। प्रूफ हो गया, प्रूफ्ड हो गया ना, प्रूफ्ड हो गया, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर पेज हम इधर करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन था, हमारा क्वेश्चन क्या था, मैं यहाँ पे दोबारा लिख दूँ। हमारा क्वेश्चन था 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2 प्लस रूट 3 इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 इक्वल टू रूट 6 माइनस रूट 2 अपॉन 4 इक्वल टू साइन 15, ठीक है। तो अब शुरू में देखिएगा, इसको पहले हमने इसके साथ बराबर किया, हो गया था बराबर, फिर उसके बाद हमने ये दोनों को बराबर किया, अभी किया, बराबर हो गया। अब हम यहाँ पर इसको और इसको बराबर करेंगे, किसको, इन दोनों को आपस में। ये क्या है, रूट 6 माइनस रूट 2 अपॉन 4 इसकल टू क्या है, साइन 15 डिग्री है। तो चलिए इसको हम बराबर करते हैं, पेज हम इधर करते हैं, इसको ऊपर करते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए ये अपॉन में क्या 4 है, तो इसको अलग अलग करके रूट 6 अपॉन 4 माइनस रूट 2 अपॉन 4 लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये रूट 6 है ना, तो रूट 6 को हम 2 इंटू 3 करके लिख सकते हैं, 6 को हमने 2 इंटू 3 लिख दिया, और 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, माइनस ये क्या है, रूट 2 है अपॉन, या 4 को इसको भी हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये रूट है, इसके अंदर 2 इंटू 3 है, तो 2 इंटू 3 दोनों पर रूट लगा है, तो हम इसको अलग अलग इस तरीके से लिख सकते हैं। है तो ये 6 के ही बराबर रूट 6। अच्छा ये 2 इंटू 2 है, तो ये 2 पर ध्यान दीजिए, इस 2 को हम अगर रूट में लिखना चाहें तो रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं। तो केवल इस 2 को हम बदलेंगे, क्या लिखेंगे, रूट 2 इंटू रूट 2, और ये 2 ऐसे ही रहेगा, माइनस ये क्या है, रूट 2 है। सिमिलरली यहाँ पर भी केवल इस 2 को हम क्या लिखेंगे, रूट 2 इंटू रूट 2, और ये इंटू 2 ऐसे ही रहेगा। ये आपको समझ में आया, पेज हम ऊपर करते हैं। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये रूट और ये रूट 2 कैंसिल, उसी तरीके से ये रूट टू कैंसिल, तो बच क्या रहा है, बच रहा है रूट 3 अपॉन रूट 2, और ये 2 बच रहा है, तो यहाँ पे इसको रूट 2 इंटू 2 बच रहा है, माइनस यहाँ पे क्या बच रहा है, 1 अपॉन, नीचे बच रहा है रूट 2 इंटू, और क्या बच रहा है 2। अब देखिए इसको थोड़ा सेट कीजिए, ठीक है ना, हमें क्या चाहिए, साइन 15 डिग्री। तो देखिए सेट कीजिए, रूट 3 अपॉन ये 2 यहाँ पे कीजिए, इंटू 1 अपॉन रूट 2, कर सकते हैं कि नहीं, सेट कर दिया, इस पूरे को हमने इस तरीके से लिख सकते हैं ना, माइनस यहाँ पर भी देखिए क्या करेंगे, 1 अपॉन रूट 2 इंटू 1 अपॉन 2, ठीक है, लिख दिया यहाँ पर, इस पूरे को हमने इस तरीके से फॉर्मेट में लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर सेट कीजिए इसको यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए क्या है, सेट करेंगे आप यहाँ पर रूट 3 अपॉन 2, इसकी जगह हम साइन 60 लिख सकते हैं, साइन 60 डिग्री लिख सकते हैं ना, साइन 60 क्या था, रूट 3 अपॉन 2, और ये जो 1 अपॉन रूट 2 है इंटू, इसको हम कॉस 45 डिग्री लिख सकते हैं ना, cos 45। फिर ये क्या, माइनस यहाँ पर 1 अपॉन रूट 2 को हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, साइन 45 डिग्री, और ये 1 अपॉन 2 को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इंटू कॉस 60 डिग्री, ठीक है। तो अब फॉर्मूला बनाएंगे ना, तो ये बनेगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन बी इंटू कॉस ए, जिसका कि फॉर्मूला बनता है साइन ए माइनस बी का। तो यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री है, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 45 डिग्री है। कंपेयर कीजिए, ये पूरा फॉर्मूला बनना है, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, साइन क्या है, ए माइनस बी, तो ए क्या है 60 डिग्री माइनस बी क्या है 45 डिग्री इक्वल टू साइन
इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 15 ही तो आएगा ना। तो आगे ना प्रूफ हो गया यहाँ पर, आपस में बराबर हो गया प्रूफ। देखिए यही चीज़ लाना था ना, ये देखिए इसके बराबर आ गया ना। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो हमको जो हमारा जो मेन क्वेश्चन था, हमारा क्वेश्चन यही था ना, इन सबको आपस में बराबर लाना था। तो मैं यहाँ पर सबको बराबर करके मैंने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।